Dear, in this video I am going to discuss equivalent resistance of the parallel combination of resistor. What is parallel combination? If two or more resistors are said to be connected in parallel, if they have same potential difference exist across these resistors. Here we take three resistors of resistances R1, R2 and R3 such that one end of each resistor is connected to one common point. one end ये R1, R2 और R3 है, थ्री रेसिस्टर है, तीनों का एक एंड एक कॉमन पॉइंट पे कनेक्ट है और अदर एंड अदर कॉमन पॉइंट पे कनेक्ट है. ठीक है, सच दैट द सेम पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस ईच रेसिस्टर. सेम पोटेंशियल डिफरेंस सभी के लिए सेम पोटेंशियल डिफरेंस होगा. ये सपोज V, यहाँ से हमने पोटेंशियल देंगे. ठीक है, यहाँ से करंट I फ्लो होगा. जैसे यहाँ करंट आएगा यहाँ पे करंट क्या हो जाएगा, डिवीज़न हो जाएगा. I1, I2 और ये I3 और ये पोटेंशियल प्लस जो भी होगा नेट पोटेंशियल और ये की. ठीक है, व्हाट इज पैरेलल कॉम्बिनेशन? तो लिख सकते हैं टू और मोर रेसिस्टर्स आर said to be connected in parallel if same potential difference exists across these resistors. ठीक है, सेम पोटेंशियल सभी कंडक्टर के अक्रॉस क्या होगा, सेम पोटेंशियल डिफरेंस होगा लेकिन करंट अलग अलग होगा. ठीक है, इसका एक्सप्रेशन देख लीजिए. एक्सप्रेशन मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या होगा, लेट V be the applied potential difference and I be the current following. ठीक है, टोटल करंट क्या हो जाएगा अक्रॉस A to B. ठीक है, तो टोटल करंट अक्रॉस AB, टोटल करंट अक्रॉस AB क्या होगा, तो हम लोग बोल सकते हैं टोटल करंट I इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ से ये तो करंट गया था I1, I2, I3, यहाँ भी I1, ये I2 और ये क्या हो जाएगा I3, फिर से ये नेट करंट I हो जाएगा. तो I इक्वल टू हम लोग बोल सकते हैं I1 प्लस I2 प्लस I3. I1 प्लस I2 प्लस I3 ये नेट करंट के बराबर होगा. इसको हम लोग इक्वेशन 1 रहे. अकॉर्डिंग टू Ohm's law we know V इक्वल टू IR, तो I इक्वल टू क्या हो जाएगा V बाई R. इस पैरेलल अरेंजमेंट में वी नो पोटेंशियल डिफरेंस इज कांस्टेंट, पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट होता है. ठीक है, रेसिस्टेंस अलग अलग है. तो यहाँ पे लेट हम लोग बोल रहे हैं कि ये टोटल करंट है तो इसका रेसिस्टेंस भी टोटल होगा. लेट RP इज द नेट रेसिस्टेंस ऑफ थ्री रेसिस्टर्स. ठीक है, तो I इक्वल टू V बाई आर, तो V बाई R कौन सा होगा P. I1 इक्वल टू, तो I1 के लिए कौन सा रेसिस्टेंस है R1, लेकिन पोटेंशियल तो सेम है V होगा, तो V बाई क्या हो जाएगा R1. यहाँ क्या हो जाएगा I2 के लिए, I2 अगेन ओम्स लॉ से V बाई R, तो V तो सभी के लिए सेम है, सिर्फ रेसिस्टेंस अलग अलग है, तो यहाँ पे R2 हो जाएगा. और सिमिलरली I3 के लिए क्या हो जाएगा V बाई R3. V दोनों जगह है, लेफ्ट साइड में और राइट साइड में, तो V कैंसिल आउट हो जाएगा. कॉमन ले लेंगे 1 बाई RP इक्वल टू, यहाँ भी V कॉमन हो जाएगा तो 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3. V और V कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा क्या आ गया 1 बाई RP इक्वल टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3. यही है क्या रेसिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस ऑफ दीज थ्री रेसिस्टर्स.
इसको और आगे अगर हम करना चाहते हैं तो और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। 1/RP इक्वल टू इसका एलसीएम ले लीजिए, क्या हो जाएगा R1 R2 R3, R1 कैंसिल तो ये हो जाएगा R2 R3 प्लस R2 R2 कैंसिल R1 R3 प्लस R3 कैंसिल हो जाएगा तो R1 R2। तो RP इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो R1 R2 रेसिप्रोकल हो जाएगा। RP इक्वल R1 R2 R3 डिवाइडेड बाई R2 R3 प्लस R1 R3 प्लस R1 R2, ये हो जाएगा। समटाइम्स कभी कभी प्रूव करने के लिए आता है, यही लिखा हुआ रहेगा कि सो दैट व्हेन 3 रेसिस्टर कनेक्टेड इन पैरेलल द इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस इज दिस, इसको प्रूव करने के लिए आता है। तो इस तरह से ही प्रूफ होगा। व्हेन द नंबर n रेसिस्टर्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल, एक केस यहाँ पे लिख सकते हैं, इफ n resistors are connected in parallel then net resistance 1/RP इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस ऐसे कहाँ तक जाएगा n तक, n टाइम्स Rn। या हम लोग शॉर्ट में ऐसे भी लिख सकते हैं 1/RP इक्वल टू समेशन ऑफ I इक्वल टू 1 to n 1/Ri। तो यहाँ ऐसे भी इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं। सीरीज और पैरेलल में एक ही चीज़ डिफरेंस है कि सीरीज अरेंजमेंट में सिंगल पाथ होता था। इफ़ एनी वन ऑफ द डिवाइस मेल्ट देन अदर विल नॉट वर्क। पैरेलल में क्या है, ये 3 डिफरेंट पाथ है। अगर ये अगर काम करना बंद कर दे रहा है तो ये इसमें करंट फॉलो होगा, इसमें करंट फॉलो होगा, इसमें करंट पास हो रहा है, तो ये दोनों डिवाइसेस वर्क करेंगे। तो व्हाट इज़ द एडवांटेज ऑफ पैरेलल अरेंजमेंट? If any one of the device not work or melt, then other will work properly. And the different path for different devices, different path for different devices. So proper amount of current flowing through each devices. तो ये भी एक एडवांटेज है। लेकिन सीरीज अरेंजमेंट में सिंगल पाथ था। डोमेस्टिक सर्किट हमारा कैसा होता है, इसी अरेंजमेंट में होता है, पैरेलल अरेंजमेंट में होता है। हमारा फैन के लिए अलग पाथ होता है, बल्ब के लिए अलग पाथ होता है, डिफरेंट, जिसको हम लोग को ऑन करना होता था स्विच लगा देते हैं और ऑपरेट कर लेते हैं। अगर फ़ैन ऑफ करते हैं तो सिर्फ फ़ैन ऑफ होता है, बल्ब नहीं ऑफ होता है। ठीक है, तो ये सब अरेंजमेंट जो होता है ये पैरेलल में होता है, सीरीज में नहीं। तो ये इसका एडवांटेज है। डोमेस्टिक सर्किट हमेशा पैरेलल में कनेक्ट किया जाता है, इसको भी ध्यान में रखेंगे। ठीक है, इसको मेंशन कर लीजिए, नोट कर लीजिए।